नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। हम लोग वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे। इसका हमने एक पार्ट ऑलरेडी कर रखा है। उसी सीक्वेंस में हम आज नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट में हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन नंबर 30 किया था कि विच ओबी मॉडल फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग एम्प्लॉइज। जो क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन किया था, तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। द सपोर्टिव मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज मोर इफेक्टिव इन। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो सपोर्टिव मॉडल है, ये सपोर्टिव मॉडल है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में रहता है? ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में रहता है, या फिर मॉडर्न डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस में रहता है, या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में रहता है। तो देखिए, जो सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है, जो सपोर्टिव मॉडल है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, ये ज़्यादा इफेक्टिव किस में रहता है? ज़्यादा इफेक्टिव रहता है मॉडर्न डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस में। सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस कहाँ इसके देखने को मिलती है? मॉडर्न और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द कॉलेजियल मॉडल द रोल ऑफ द मैनेजर इज दैट ऑफ अ। जो कॉलेजियल मॉडल है आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, उसमें जो मैनेजर होते हैं उनका रोल आखिर कैसा रोल है? बॉस जैसा रोल है, या कोच का रोल है, डिक्टेटर का रोल है, या फिर कंट्रोलर का रोल है? तो देखिए, इसका मॉडल का नाम ही कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल मॉडल में एक मैनेजर का जो रोल होता है, वो कैसा रोल होता है? वो कोच के जैसे रोल होता है, वो कोच के जैसे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 33। द कस्टोडियल मॉडल रिजल्ट्स इन एम्प्लॉयज शोइंग। जो कस्टोडियन मॉडल का जो रिजल्ट है, उसमें एम्प्लॉय क्या शो करते हैं, एम्प्लॉय कैसा बिहेव करते हैं? मीन्स पहला ऑप्शन कौन सा है? हाई मोरालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इज पैसिव कोऑपरेशन, रेसिस्टेंस टू टीम वर्क एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। तो देखिए, जो कस्टोडियल मॉडल है, जब आपने कस्टोडियल मॉडल पढ़ा होगा, तो इस कस्टोडियल मॉडल में आपने पढ़ा होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं, है ना, वो क्या करते हैं? पैसिव कोऑपरेशन दिखाते हैं। कैसा? पैसिव कोऑपरेशन दिखाते हैं। कहाँ पर? इस कस्टोडियल मॉडल में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, पैसिव कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द ऑटोक्रेटिक मॉडल इज लीस्ट सुटेबल इन। जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है, ये सबसे कम कहाँ सुटेबल है? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में, इमरजेंसी सिचुएशन में, डेमोक्रेटिक वर्क प्लेसेस में, या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट में। देखिए, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेसी है ना, ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा कि भी क्या है, लीस्ट कहाँ पे सुटेबल होगा? तो जो लीस्ट सुटेबिलिटी अगर हम बात करें ऑटोक्रेटिक मॉडल की, वो कहाँ पे? ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि किसी एक इंसान डिक्टेटर जैसा काम करे, एक ही के पास में सारी पावर हो, सब कुछ हो। जबकि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? सबका पार्टिसिपेशन हो। तो सबसे कम सुटेबल कहाँ होगा? ये डेमोक्रेटिक वर्क प्लेस में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल इनकरेजेस सेल्फ डिसिप्लिन एमंग एम्प्लॉइज। कौन सा मॉडल एम्प्लॉइज में क्या करता है? सेल्फ डिसिप्लिन को प्रमोट करता है, ये इनकरेज करता है। ऑटोक्रेटिक मॉडल करता है, कस्टोडियल मॉडल करता है, सपोर्टिव मॉडल करता है, या फिर कॉलेजियल मॉडल करता है? तो देखिए, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ये सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ पे आपको मिलेगी देखने को? ये आपको इस कॉलेजियल मॉडल में देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सपोर्टिव मॉडल रिलाइज हैवली ऑन। जो सपोर्टिव मॉडल है, ये हैवली किसके ऊपर रिलाई करता है, किस पे डिपेंड करता है? फेयर एंड अथॉरिटी पे, मोटिवेशन एंड लीडरशिप पे, वेलफेयर मेजर्स पे, या फिर फॉर्मल रूल्स के ऊपर? तो देखिए, जो हमारा ये सपोर्टिव मॉडल है, किसके ऊपर रिलाई करता है? ये करता है मोटिवेशन एंड लीडरशिप के ऊपर। किसके ऊपर? मोटिवेशन एंड लीडरशिप के ऊपर। इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। द
ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ओबी व्यूज एम्प्लॉइज एज, जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, वो एम्प्लॉइज को कैसे देखता है? एज अ पार्टनर, एज अ डिपेंडेंट्स, एज अ एसेट्स एंड एज अ सेल्फ डायरेक्टेड इंडिविजुअल्स। देखिए अभी बात कही गई थी कि ऑटोक्रेटिक मॉडल में कोई एक डिक्टेटर जैसा होता है जिसके हाथों में सारी पावर होती है, सब कुछ वही कंट्रोल करता है, और वो चाहता है कि एम्प्लॉयज उसके क्या है, पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट हों। तो जो ऑटोक्रेटिक मॉडल में जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या माने जाते हैं? डिपेंडेंट्स होते हैं। कैसे? डिपेंडेंट्स ट्रीट किए जाते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एंड मोस्ट प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, निम्न में से कौन सा लेटेस्ट और मोस्ट प्रोग्रेसिव मॉडल है? ऑटोक्रेटिक मॉडल है, कस्टोडियल है, सपोर्टिव है, या फिर कॉलेजियल? तो देखिए जो लेटेस्ट एंड प्रोग्रेसिव मॉडल है वो कौन सा मॉडल है? वो है हमारा कॉलेजियल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉलेजियल मॉडल फॉस्टर्स, पहला ऑप्शन कौन सा है? टीम वर्क एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज पैसिवनेस, एंड सी इज डिपेंडेंस ऑन बॉस एंड डिपेंडेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए कॉलेजियल में अभी बात की गई थी कि कॉलेजियल मॉडल का मतलब है सब लोग एक साथ मिलकर काम करें, एक टीम वर्क रहे, एक सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो लोग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें और ग्रुप एफर्ट करके काम करें। तो जो कॉलेजियल मॉडल है उसके लिए सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? टीम वर्क एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organizational model OBE model primarily satisfies employees psychological needs, मीन्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है ऐसा है जो एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करता है फॉर रिकॉग्निशन एंड पार्टिसिपेशन, जिसकी लोगों के एम्प्लॉयज को ये लगे कि उनका भी रिकॉग्निशन हो रहा है, उनका भी पार्टिसिपेशन है। पहला कह रहा है ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक में तो डिक्टेटरशिप जैसा होता है, दूसरा कस्टोडियल, तीसरा है सपोर्टिव, और चौथा कौन सा है? कॉलेजियल मॉडल। तो देखिए और इन सब मॉडल्स में आपका जो सपोर्टिव मॉडल है, कौन सा? सपोर्टिव मॉडल, इसमें ऐसा प्राइमरी सेटिस्फाई होती है एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि उनका रिकॉग्निशन हो रहा है और उनका एक पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सपोर्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉयज एटीट्यूड रेफर्स टू, एक एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है वो क्या होता है? हिज और हर फीलिंग्स एंड बिलीव्स अबाउट वर्क, ऑर्गेनाइजेशन और पीपल। दूसरा है हिज और हर टेक्निकल स्किल्स, एंड नेक्स्ट इज हिज और हर पर्सनैलिटी ट्रेट्स ओनली, लास्ट इज हिज ऑब्लिक हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। देखिए जो पर्सनैलिटी होती है, जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब है कि एक पर्सन की फीलिंग्स, उसके बिलीव्स अबाउट द वर्क, ऑर्गेनाइजेशन और पीपल की आखिर कैसा लोगों के बारे में, कैसा वर्क के बारे में, कैसा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसकी कैसी फीलिंग्स हैं, काम के बारे में वो क्या सोचता है, कैसे अपने काम करता है, कैसे उसके तरीके हैं, ये उसके एटीट्यूड में शामिल होता है। तो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, निम्न में से कौन सा की कंपोनेंट है इंसान के एटीट्यूड का? कॉग्निटिव मीन्स संज्ञानात्मक, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। देखिए इंसान के एटीट्यूड के लिए जब हम बात करेंगे तो उसके एटीट्यूड में हम कॉग्निटिव एलिमेंट को भी शामिल करते हैं, संज्ञानात्मक एलिमेंट को भी शामिल करते हैं, हम जो उसका अफेक्टिव एलिमेंट है प्रभावशीलता उसको भी शामिल करते हैं, और जो उसका बिहेवियरल एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, हम उसको भी शामिल करते हैं। मीन्स हम तीनों को शामिल करेंगे, इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव एम्प्लॉय एटीट्यूड जनरली रिजल्ट्स इन, एक जो एटीट्यूड है एक्चुअली वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो किससे रिप्रेजेंट करता है? हायर जॉब परफॉर्मेंस को, हायर एब्सेंटीज को, हायर टर्नओवर को, एंड रेसिस्टेंस टू टीम वर्क को। देखिए जब एम्प्लॉयज के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, वो पॉजिटिव सोचेंगे, वो अच्छे से काम करेंगे, वो चीज़ों को प्रॉब्लम्स को इजी तरीके से हैंडल करने को सोचेंगे, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी काम करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जब उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, इसका मतलब है उसका रिजल्ट क्या होगा? हायर जॉब परफॉर्मेंस।
यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, हायर जॉब परफॉर्मेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉइज विद अ नेगेटिव एटीट्यूड, प्रीवियस वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट, कि अगर कोई एम्प्लॉय जिसके पास क्या है, कैसा हो, नेगेटिव एटीट्यूड हो, आर मोर लाइकली टू शो जॉब सेटिस्फैक्शन, तो नहीं शो कर सकता, एब्सेंटीज एंड टर्नओवर, टीम स्पिरिट एंड मोटिवेशन। जिसके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होगा वो इंसान ना तो जॉब सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ना तो उसके अंदर टीम स्पिरिट होगी, और ना तो उसके अंदर मोटिवेशन होगा। जब हम किसी जॉब को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिव सोचते हैं, तो क्या होता है? एब्सेंटीज होने लगती है, हम काम पे नहीं जाते, हम उस काम से दूर हटने लगते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड विच रिफ्लेक्ट्स नॉलेज एंड बिलीफ्स, एटीट्यूड का वो कौन सा कंपोनेंट है जो एक इंसान के नॉलेज और बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है? पहला है अफेक्टिव, दूसरा है बिहेवियरल, तीसरा है कॉग्निटिव एंड चौथा है इमोशनल। देखिए, कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, जो एक इंसान के संज्ञान से, संज्ञानात्मक, जो उसके नॉलेज से, जो उसके ब्रेन से जुड़ा हुआ हो। तो हम नॉलेज की बात करेंगे तो नॉलेज का मतलब है हम उसके कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉग्निटिव इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अफेक्टिव कंपोनेंट, इफेक्टिव नहीं, अफेक्टिव है, द अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट्स, एटीट्यूड में जो अफेक्टिव कंपोनेंट है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? वो बिलीव्स को करता है, इमोशंस एंड फीलिंग्स को करता है, बिहेवियरल इंटेंशंस को करता है, या फिर नॉलेज को करता है। देखिए, नॉलेज की भी बात की गई, कौन सा एटीट्यूड काम करेगा? कॉग्निटिव डोमेन काम करेगा। बिहेवियरल में तो बिहेवियरल डोमेन ही काम करता है। तो जो आपका अफेक्टिव है ना, ये कौन सा डोमेन काम करता है? यहाँ पे इमोशंस एंड फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। कौन? अफेक्टिव। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रेफर्स टू, जो बिहेवियरल कंपोनेंट है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बिहेवियरल एटीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करेगा? बिहेवियर किसको करेगा? फीलिंग्स को करेगा, इंटेंशंस टू एक्ट को करेगा, नॉलेज को करेगा, या फिर सोशल। बिहेवियर का मतलब ही क्या होता है कि हम आखिर लोगों के साथ, लोगों के लिए क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। इट मीन्स इट रेफर्स टू इंटेंशंस टू एक्ट। ये इसको रिफर्स करता है? इंटेंशंस टू एक्ट को। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेंशन टू एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जॉब सेटिस्फैक्शन किसका एग्जाम्पल है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का है? बिल्कुल नहीं होगा। एम्प्लॉयज एटीट्यूड का, लीडरशिप स्टाइल का, एंड मोटिवेशन थ्योरी का। देखिए, जो जॉब सेटिस्फैक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है एम्प्लॉयज एटीट्यूड का, कि हाँ, वो एम्प्लॉय एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने जॉब के प्रति। तो क्या ये उसके एम्प्लॉयज के एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है कि वो जॉब से अपने सेटिस्फाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय इज लेस लाइकली टू, जो एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय होता है ना, इज लेस लाइकली टू, पहला कौन सा ऑप्शन है कि स्टे लॉयल टू ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा? स्टे लॉयल्टी। असेटिस्फाइड एम्प्लॉय इज लेस लाइकली, है ना। लेस लाइकली का मतलब है जो एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है वो सबसे कम किस चीज़ को पसंद करेगा? भाई, अगर एक एम्प्लॉय अपने जॉब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से अगर सेटिस्फाई है तो वहाँ पे रह के अच्छे से हाई परफॉर्मेंस से काम करेगा, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होंगे। तो स्टेज लॉयल टू ऑर्गेनाइजेशन ये तो रहेगा ही रहेगा, बट क्वेश्चन आंसर लेस लाइकली पूछा है तो हमें यहाँ निगेटिव आंसर ढूंढना है। दूसरा कह रहा है लीव द ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा कह रहा है कंट्रीब्यूट टू परफॉर्मेंस, एंड लास्ट कह रहा है सो टीम स्पिरिट। देखिए, अगर जॉब सेटिस्फैक्शन है तो स्टे लॉयल भी रहेगा, कंट्रीब्यूट टू परफॉर्मेंस भी करता रहेगा, सो टीम स्पिरिट भी करेगा। क्या नहीं करना चाहेगा? लीव द ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहेगा, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना नहीं चाहेगा। वही हमसे यहाँ पे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जब हम देखें कौन सा है कि एम्प्लॉयज विद हायर जॉब सेटिस्फैक्शन यूजली, वो एम्प्लॉय जिनके अंदर हायर जॉब सेटिस्फैक्शन होता है वो क्या पसंद करते हैं। सो लोअर एब्सेंटीज, बिल्कुल सही बात है, वो एब्सेंटीज अपनी कम रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोर कमिटमेंट, वो हमेशा ज़्यादा कमिटमेंट रखते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने वर्क के प्रति। एंड वर्क विद इंथुजिज्म, वो इंथुजिज्म के साथ काम करते हैं। तीनों ऑप्शन सही, इट मीन्स जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑल ऑफ दी अब। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए जो सही ऑप्शन होगा हमारे लिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।